देखिए पहले तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब मार्केट को देखने के बाद पूरी तरह से ऐसा लगता है कि बाजार बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है और भी आगे टूटने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसको हम सबूत के साथ लाइव आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। साथ ही साथ एक सवाल ऐसा भी है कि भाई स्मॉल कैप में अभी हम निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 5 लाख रुपये का लमसम करना है तो कौन सा स्मॉल कैप है जो कि बेटर हो सकता है इस समय को देखते हुए कि आगे भी अगर ऐसा समय आ गया तो हम वहाँ पर एडजस्टेड हो सके। इन चीज़ों को याद रखते हुए कौन सा स्मॉल कैप है जो कि बेटर हो सकता है 5 लाख रुपए के वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे होने वाले हैं जिसके ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ओवरऑल आज की जो ये वीडियो होने वाली है बिल्कुल ज़्यादा चीज़ यहाँ पर मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखलाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बस हमेशा की तरह जो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ कि बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो बस वही सारी चीज़ें आपको करनी है। और चलिए हम डायरेक्ट मुद्दे की तरफ आते हैं। डायरेक्ट हम कोई भी बात किए बगैर हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई बाजार किस हिसाब किताब से टूटा है, किस हिसाब किताब से क्या हुआ है, बाजार के अंदर आगे क्या चलने वाला है, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर बात करने से पहले हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम यूएस के बाजार को देखें और दुनिया भर के बाजारों को, रिकॉर्ड को देखें और फिर अपने बाजार को हम देखें, ताकि हमारे को पता चल सके कि दुनिया के बाजारों में और हमारे बाजारों में क्या अंतर है। उसके बाद एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटीज़ के ऊपर हम नज़र डालते हैं। उसके बाद हम रीज़न के ऊपर बात करेंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दुनिया भर के बाजारों की क्या हालत है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम अपने मार्केट को देखें तो देख सकते हैं कहीं पर भी अच्छे हालात आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखें या फिर निफ्टी बैंक को देखें या फिर निफ्टी वगैरह को देखें, कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको हालात अच्छे नहीं मिल रहे हैं। ये कहीं पर भी आप देख सकते हैं हालात अच्छे नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद ज़रा हम आएँगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट मिल जाता है। यहाँ पर ज़रा हम क्लिक करेंगे, आपको मैं दिखलाता हूँ। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को देखें तो यहाँ पर ठीक है, पॉजिटिविटी नहीं है। उसके बाद डॉ फ्यूचर को अगर देख ले या फिर नैस्डैक को देख ले या फिर डॉ को देख ले या फिर S&P 500 को देख ले या जापान का निक्केई है इसको देख ले या चाइना का हैंग सेंग है इसको देख ले। मतलब कहीं के भी मार्केट को अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग हालात इंडिया से तो अच्छा ही दिख रहा है। तो ये हमारी मार्केट में और दूसरी जगहों के मार्केट में बहुत बड़ा अंतर है जिसको आपको समझना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आपने इंडिया के कई सारे इंडाइसेस को देखा है और कई सारे देशों के कई सारे इंडेक्स को भी आपने देखा है। फाइनली आपको पता चल गया होगा कि क्या ज़मीन आसमान का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब चलिए ज़रा हम एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटीज़ के ऊपर बिल्कुल लाइव हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कैसे पूरी तरह से लाल कलर की होली खेली जा रही है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। रोज़ बाय रोज़ इसको डे के हिसाब से भी मैं आपको दिखलाऊँगा और महीने के हिसाब से भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। फाइनली हम एफआईआईज डीआईआईज एक्टिविटीज़ के ऊपर आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस हिसाब किताब की सेलिंग की गई है। ये फ्राइडे का डेटा आपके सामने शो हो रहा है। एफआईआईज कैश मार्केट में टोटली 11,639 करोड़ की सेलिंग करी है। उसके बाद डीआईआईज ने ख़रीदारी की है कैश मार्केट में। एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सेलिंग करी है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी सेलिंग है। ये टोटली जो डेटा आपके सामने शो हो रहे हैं ये 28 फरवरी यानी फ्राइडे के दिन का डेटा है। उसके बाद अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर 27 का डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर देखें तो 27 फरवरी को 30,724 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। इस तरीके से आप टोटली हर तारीख का देख सकते हैं एक एक करके। लेकिन चलिए ज़रा इसको हम और भी क्लैरिटी के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं और देखकर आपको बिल्कुल ही क्लियरली आपको समझ में आएगा। डे बाय डे का डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि किस तारीख में किस हिसाब किताब की सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मार्केट में रेड कलर की जो होली खेली गई है, कितनी बुरे तरह की सेलिंग की गई है यहाँ पर। उसके बाद ज़रा अब हम मंथली तरीके से देख लेते हैं, मंथली के हिसाब से कि भाई किस मंथ में किस हिसाब किताब की सेलिंग की गई है। बहुत ही जल्द हमारे सामने वो डेटा भी निकल कर आ जाएगा
मंथली वाला अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। नेट थोड़ा मेरे यहाँ पर स्लो है, इसलिए देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो फरवरी 2025 की अगर बात की जाए तो टोटल सेलिंग 41,748.97 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। जो भी यहाँ पर बातें हो रही है वो करोड़ में हो रही है। जैन की अगर बात करें तो 76,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, 76,551 करोड़ की। दिसंबर 2024 की अगर बात करें तो 4,942 करोड़ की। उसके बाद नवंबर की अगर बात करें तो 42,314 करोड़ की। उसके बाद अक्टूबर की बात करें तो 1,04,251 करोड़ की सेलिंग की गई थी। कुल मिलाकर ये टोटली मंथली तौर पे आप देख सकते हैं कि किस हिसाब किताब से सेलिंग की गई है। और बहुत ज़्यादा जो सेलिंग है आप देखें तो सितंबर के बाद आपको सेलिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी, सितंबर के बाद, ठीक है ना। इधर भी हुई है लेकिन अक्टूबर सितंबर के बाद बहुत ही हाई लेवल की सेलिंग हुई। तो फाइनली ये सारी चीज़ें हैं जिसे आपको देख। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि भाई इस तरह की गिरावट क्यों हो रही है, रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो चलिए, तो फाइनली यहाँ तक सारी कहानी आपने लाइव देख लिया है। अब हम बात करते हैं रीज़न के ऊपर। देखिए रीज़न ऑफ कोर्स अगर गिनाया जाए तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर जो दो मेजर रीज़न है जो कि इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं, और भी कई सारे रीज़न हैं जो मल्टीपल जगहों के लिए, मल्टीपल बाज़ारों के लिए और मल्टीपल कंट्रीज़ के मार्केट के लिए वो रीज़न काम कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली कुछ ऐसे रीज़न है जो हमारे बाज़ार के अंदर है। सबसे पहले अगर रीज़न बात करूँ जो कि स्पेशल है इंडिया के लिए, वो ये है डॉलर इंडेक्स। समझ रहे हैं ना, डॉलर इंडेक्स रुपये के मुकाबले में बराबर बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि बहुत गंभीरता से लेने वाली चीज़ है। और इसको मैं बराबर हर वीडियो में कवर कर रहा हूं और मैं उस टाइम तक ये कवर करता रहूंगा जब जब मार्केट की गिरावट और इंडिया के अंदर बाजार में गिरावट की बात होगी ना, तब तब मैं इस रीज़न को भूलूंगा नहीं और बराबर मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा रीज़न है जो दुनिया भर के मार्केट को इंपैक्ट नहीं कर रहा है। ये पर्सनली इंडिया का अपना रीज़न है जो कि पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहा है। ये दो तरीके से वर्क कर रहा है। एक तो हमारा जो डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया जो बिल्कुल लो हो रहा है, उसका सबसे पहला नुकसान तो यह है कि हमारे देश के अंदर जो बाहर से चीज़ें आती हैं, हमारे देश के अंदर जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, वहाँ पर भी हमारे को नुकसान है, क्योंकि हमारे को बिलिंग वहाँ पर डॉलर के हिसाब से करनी पड़ती है। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एफआईआई जो निवेश करते हैं उनको जो रिटर्न्स बनता है बाद में उनको वो डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उनको डॉलर के हिसाब से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, $1 बनाने के लिए उन्हें 80-84 रुपये देने पड़ते थे, अब उन्हें 87 रुपये देने की ज़रूरत है, 87 रुपये कुछ पैसे देने की ज़रूरत है, तब जाकर उनके $1 बनते हैं। तो एक मिनट आप सोच कर देखें कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पहले से ही रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर कुछ बन भी रहे हैं, बहुत जल्दी आपको मैं बता रहा हूँ ना, बहुत जल्दी निफ्टी जो है ना, निफ्टी का 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको नेगेटिव में शो होने वाला है, निफ्टी का 1 ईयर का रिटर्न्स। जी हाँ, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या है, बाजार का जो सेंटीमेंट है ना, बाजार के सेंटीमेंट को देखिए। इस टाइम पे अगर आप चार्ट पैटर्न के ऊपर जा रहे हैं, इस टाइम पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है लगातार पिछले कई महीनों से, और आगे भी पॉसिबिलिटी है कि वो कई महीनों तक वर्क नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हमारे व्यूवर्स में से ये भी कह रहे थे, खैर उनका जो वैल्यूबल फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, लेकिन वो उनका कहना था कि भाई 31 मार्च के बाद मामला सही हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 31 मार्च के बाद बिल्कुल मामला सही नहीं होगा। खैर देखते हैं आने वाला टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा बाजार के अंदर, देखते हैं आने वाला टाइम में क्या होता है। वॉच एंड वेट एंड वॉच कहते हैं ना, तो वही चीज़ अभी हमें करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पहले से रिटर्न नहीं बन रहे हैं, और जो थोड़े बहुत बनेंगे भी उसको भी जब वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर में कैलकुलेट करेंगे, तो वो कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से इसका असर देखने को मिलता है, और हमारे देश के ऊपर ये बहुत बड़ी मुसीबत है एक तरह से कि भाई हमारा रुपया लगातार डिप्रेशन। उसके बाद दूसरे रीज़न की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ऑल ओवर बाजार के लिए, मैंने आपको कहा ना कि कुछ ऐसे रीज़न है जो कि हमारे इंडिया के लिए पर्सनली है, जो कि वो वर्क कर रहे हैं हमारे इंडिया के बाज़ार के लिए, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे हैं जो दुनिया भर के बाज़ारों के लिए वर्क कर रहे हैं और दुनिया भर के बाज़ार को वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया भर के बाज़ारों को इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप देखें दुनिया भर के बाज़ारों को, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखलाया है, तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि भाई दूसरी जगहों के
बाजार में भी गिरावट हो रही है, लेकिन लगातार वैसी गिरावट नहीं हो रही जैसे हमारे यहाँ पर गिरावट हो रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के बाजार में एक्चुअली हमारे भी रीज़न है और बाहरी रीज़न है, वो तो है ही है। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई दुनिया भर के बाजार के लिए ट्रंप ये रीज़न है और वो हमारे बाजार के लिए भी रीज़न है। अभी मैंने पिछले वीडियो में कहा हुआ था कि कल की वीडियो में कि भाई मैक्सिको और उसके बाद कनाडा के ऊपर टैक्स लगने वाला है, उसके बाद अप्रैल वगैरह में और भी कई सारे देशों के ऊपर टैक्स वगैरह लगने वाले हैं। इंडिया की कई सारी 4 कंपनीज बंद कर दी गई है, 16 कई सारी कंपनीज को इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उनके कारोबार ईरानी तेल से जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि भाई ये बंदा जो है उल्टे सीधे तमाम तरह हरकतें कर रहा है और पहले जो बातें कर रहा था वो रियल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट भी कर रहा है। तो ये प्लस तीसरा एक और भी रीज़न हो गया है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ का जो रेट है, मतलब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सामने आ चुका है, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कम है। अगर प्रीवियस से अगर मुकाबला करेंगे तो वो ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी लोगों की उससे कम ज़रूर है। तो ये भी थोड़ा सा मैटर ज़रूर करता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो हमारा जीडीपी भी लगातार अभी घटते ही जा रहा है। देखिए फिर आगे चलकर क्या होता है, तो ये भी एक मेन रीज़न। ये सारी बातें हो गई है। अब एक सवाल जो कि राजेश जी की तरफ से पूछा गया है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल व्यूवर्स हैं बी फिनेंसर के और काफ़ी लंबे समय से बी फिनेंसर को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके बराबर वैल्यूबल फीडबैक आते रहते हैं। इनका कल की वीडियो पर भी आया हुआ था कमेंट, तो मैंने कहा कि सर कल इस कमेंट का रिप्लाई मैं आपको वीडियो के माध्यम से करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें लिखना पड़ना था, इसीलिए मैंने कहा कि भाई वीडियो के माध्यम से करूँगा तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं ईजिली एक्सप्लेन कर सकता हूँ और ये कई सारे लोगों के लिए, कई सारे वीडियो देखने वालों के लिए ये यूज़फुल हो सकता है। मेरी कोशिश तो यही रहे कि भाई यूज़फुल हो। देखिए इन्होंने कहा है कि अभी तक मैं 2.5 लाख रुपये का लॉस कर चुका हूँ। इनके कहने का मुताबिक कि 2.5 लाख रुपये 2.550 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है, लेकिन मैंने रिडीम नहीं किया है, मैं रिडीम नहीं करूँगा। समझ रहे हैं? आगे ये लिखते हैं कि बट स्मॉल कैप नहीं लिया है तो मैं इस टाइम पे स्मॉल कैप ले सकता हूँ और 5 लाख रुपये मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सा फंड है जो कि बेटर रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नुकसान हो गया है इसके ऊपर। ऑफ कोर्स ये बहुत दुखद खबर है और ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे लोगों को तंग कर रहा है। इवन मैं भी इन चीज़ों से तंग हूँ और मुझे भी परेशानी हो रही है कि बाजार के अंदर गिरावट हो रही है। काश किसी के कब्जे में होती है, किसी के वश में होता तो शायद इसे रोक लिया जाता, ठीक है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, तो गिरावट हो रही है। लेकिन अगर आपने रिडीम नहीं किया है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि भाई आपको लग रहा है कि भाई आपने जो अपनी पोर्टफोलियो बनाया है बिल्कुल ऐसा बनाया है कि इतने बुरे सिचुएशन के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे रिडीम नहीं करना है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि भाई स्मॉल कैप के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है, तो बिल्कुल इस टाइम पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रोक कर रखना है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को कभी भी रोका नहीं जा सकता है। आपके पास पैसे है तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूएशन की बात आ जाती है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में इतनी गिरावटों के बाद इंडिया के स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स है वहाँ पर आज भी वैल्यूएशन है, जो कि बिल्कुल मानने वाली बात है। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, और दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है गिरावटों का, नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो एक तरफ वैल्यूएशन है और एक तरफ नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्लियर रिजल्ट ये निकल कर आता है कि भाई पॉसिबिलिटी यह है कि बाजार के अंदर अभी भी गिरावट हो सकती है अच्छी खासी। तो इस बात का ख्याल रखते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़े थोड़े करके आप लमसम करिए। लमसम करना है, लेकिन 5,000 10,000 ज़रूरी नहीं है कि हम लमसम एक ही मरतबे में 25,000 या 50,000 या 1 लाख रुपये का करें तभी जाकर वो लमसम होगा। नहीं, किसी फंड में देखिए 5,000 रुपये से लमसम आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर 5,000 7,000 का ही हम लमसम करेंगे, ज़्यादा का क्यों करेंगे? इसलिए कि मार्केट जब हमारे को बराबर मौका दे ही रहा है तो हमारे को घबराने की ज़रूरत क्या है। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, सर मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि लोग एक स्टॉक्स के अच्छे प्राइस के इंतज़ार में 6-6 महीने तक वेट करते हैं, बड़े निवेशक जो होते हैं। तो खैर हम तो आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो हमको तो ऑफकोर्स वेट करना ही चाहिए और 100% करना चाहिए। तो सर मैं यही कहूँगा कि निवेश को रोकना नहीं है, पैसे है तो निवेश करिए, मार्केट में उसे ड्रॉप करिए पैसे को, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करना है। क्योंकि 2 रीज़न मैंने आपको बताया है, थोड़ा थोड़ा क्यों आपको।
अब बेस्ट स्मॉल कैप की बात रही कि कौन सा स्मॉल कैप है जो कि बेटर हो सकता है। तो देखिए, इस समय को ध्यान में रखते हुए कि भाई ऐसा समय अगर आगे भी आ जाता है तो बिल्कुल सबसे पहली बात तो आपको 7 साल के लिए निवेश करना है। और दूसरी बात कि अगर ऐसा समय फिर आ जाता है ज़िंदगी में, या फिर यही समय हो सकता है लंबे समय तक के रह सकता है, तो कौन सा स्मॉल कैप हो सकता है जो कि बेटर हो सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर पूरा बहुत सारी चीज़ें आपको मैं नहीं दिखलाऊंगा, लेकिन शॉर्टली मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। 3 स्मॉल कैप है जो कि मेरी नज़र में अच्छे स्मॉल कैप है और वहाँ पर आप पैसे ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, मेरी नज़र की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपको कोई रीज़न की वजह से पसंद ना भी आए तो आप वो भी मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला स्मॉल कैप हो गया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ऑफ कोर्स इसका फंड साइज बहुत ही बड़ा है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पास्ट के कई सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए इस फंड ने। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आ जाता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड इज गुड फंड अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। इस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फंड भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड। ऑफ कोर्स ये फंड भी बहुत अच्छे हैं। तो टोटली ये 3 फंड है जिसमें आप पैसे ड्रॉप कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। देखिए, अगर कहीं पर आपको लगता है निप्पॉन स्मॉल कैप वगैरह में अगर कहीं पर ऐसा है कि जहां पर लमसम नहीं ले सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जहां पर लमसम वगैरह ले सकता है वहां पर आप लेकिन मेरी तरफ से कोई ये रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं कि इन 3 फंड के साथ आपको जाना ही है और बेहतर ही होगा। तो अगर आपको कोई ऐसा फंड है जो कि अच्छा लगता है तो आप वहाँ पर भी उसको डीपली एनालाइज करें और उसके बाद आप वहाँ पर निवेश करिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।